दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर खींचें, पंजे आसमान की तरफ और हाथ को आसमान की ओर खींचना है। बच्चों की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए ताड़ासन की क्रिया बहुत लाभकारी है। पेट साफ होता है, कब्ज दूर होती है। इस क्रिया का अभ्यास कम से कम आपको 10 बार करना ही चाहिए। बढ़ा हुआ पेट कम होगा, घुटनों की तकलीफ में आपको राहत मिलेगी, स्मृति भी आपकी बढ़ती है। एक किसी पॉइंट पर आपको मन को केंद्रित करना है और धीरे श्वास को बाहर निकालकर आप नीचे हाथ को ले आइए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। तिर्यक ताड़ासन। इस क्रिया में दोनों पैर के पंजे फैलाएं और दोनों हाथ की हथेलियों को आसमान की ओर खींचना है। बच्चों का पेट का भार कम करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए, ऊंचाई को बढ़ाने के लिए दोनों हाथ की कैंची बनाकर श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं तरफ मुड़ जाएं। अधिकतम दाईं तरफ आ जाइए, कमर का भार कम होगा। श्वास लेते वापस लाएं। अब इसी क्रिया को बाईं तरफ ले जाएं, लेफ्ट साइड, और झुकाइए और झुकाइए और श्वास लेते हुए हाथ को वापस ले आएं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे कोशिश करें इस क्रिया में लंबा रुकने की। शंख प्रक्षालन में यह द्वितीय आसन माना गया है। इस आसन को करने से पेट आपका साफ होता है, बच्चों में भूख की रुचि बढ़ती है और साथ ही चेहरा भी कांतिमय होता है, चमकदार होता है। जाने अनजाने आपको बहुत सारे लाभ भी प्राप्त होते हैं। कटी चक्र आसन। नमस्कार की मुद्रा। और इसके बाद दोनों पैर फैलाइए और दायां हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ कमर के पीछे घूमने का अभ्यास करिए। कमर को इतना मरोड़ें जैसे आप रस्सी को मरोड़ते हैं, ऐंठन देते हैं या कपड़ा निचोड़ते हैं। कमर का भार कम होगा, बढ़ा हुआ पेट आपका कम होगा, मन आपका शांत होगा। क्रिया बदलें। अब बायां हाथ दाएं कंधे पर पीछे घूमने का अभ्यास करें, ऊंचाई को बढ़ाने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। स्मृति भी आपकी तेज होती है, हृदय भी आपका स्वस्थ होता है। यदि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, इस क्रिया का अभ्यास 40 से 50 बार करिए। निश्चित आपकी आकृति में शेप में परिवर्तन होगा और ऊंचाई भी आपकी शीघ्र बढ़ेगी, कार्य की क्षमताएं बढ़ेंगी। वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। अधिकतम घूमने का अभ्यास करें। दोनों पैरों में करीब 1 फीट का अंतर होना चाहिए। पादहस्त आसन। नमस्कार की मुद्रा के बाद मुद्रा खोलिए और एड़ी पंजे में लाएं। दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ हल्का सा पीछे मोड़े।
और श्वास छोड़ते सामने आइए। दोनों हाथ की हथेलियों से जमीन को स्पर्श करें। माथा घुटने में छुलाना है। यदि नहीं छू पाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास आपको करना चाहिए। हथेलियां जमीन को स्पर्श करना ही चाहिए और बाद में आप पिटली पकड़कर माथा घुटने में छुलाएं। पूरी श्वास को बाहर रोक के रखें और फिर श्वास लेते ऊपर आइए। दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर खींचें, हाथ को वापस ले आइए। ऊंचाई बढ़ाने के लिए, पेट को साफ करने के लिए, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, चेहरे को कांतिमय करने के लिए यह क्रिया बहुत गुणकारी है। इस क्रिया का अभ्यास बच्चों के लिए 5 बार से लेकर 20 बार तक रोज करना चाहिए। पेट पतला होगा, मोटापा दूर होगा। अधिकतम रुकने का अभ्यास करें। हाँ, जिन बच्चों को कमर की तकलीफ होती है, सर्वाइकल पेन होता है, उन बच्चों के लिए आसन मना किया गया है। यदि बहुत बेचैनी आपको हो रही है, घबराहट हो रही है, उस अवस्था में इस क्रिया को ना करें। सर्वांग आसन। सर्वांग आसन यानी शरीर के सभी अंगों का आसन। इस क्रिया के माध्यम से आपका शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत तेज गति से होता है। थायराइड ग्लैंड्स आपकी बैलेंस होती है और ऊंचाई बढ़ती है। मस्तिष्क आपका बहुत तेज होता है। स्मृति आपकी बढ़ती है। पीठ के बल आप लेट जाते हैं। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन की तरफ रखें। दोनों एड़ी पंजे मिलाइए और दोनों एक साथ पैर उठाएं। आसमान की ओर पहले दोनों पैर खींचें। दोनों पैर पीछे ले जाते हुए अब पंजों को, कमर को आसमान की तरफ खींचने का अभ्यास करिए। दोनों हथेलियां कमर में स्थापित कर दें और 90 अंश का कोण आपको तैयार करना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण। ब्लड का सर्कुलेशन टुवर्ड्स ब्रेन होता है। मस्तिष्क आपका तरोताजा होगा। मन के तमाम विकार आपके दूर होंगे। पाचन संस्थान आपका स्वस्थ होगा। थायराइड ग्लैंड्स आपकी बैलेंस होगी। चेहरे की सूजन कम होगी। चेहरा कांतिमय होगा। मोटापा कम होता है। वजन कम करने के लिए यह क्रिया बहुत ही शुभकारी है। इस क्रिया में अधिकतम से अधिकतम 11 मिनट रोज रुकना चाहिए, तब जाकर आपको फायदा होता है। और धीरे से वापस आ जाएं। धीरे से आप करवट लेकर बैठ जाएं। पद्म आसन लगाकर शांत। चिन्ह मुद्रा, पीठ आपकी सीधी। हल आसन। हल से तात्पर्य हल बखर जो होता है, जैसे जमीन को जोतते हैं, उस प्रकार की आकृति बनाना है। पद्मासन खोलें और पीठ के बल आप लेट जाएं। पीठ के बल लेटकर दोनों हाथ की हथेलियां जमीन में स्थापित करें। दोनों पैर के पंजों को आसमान की ओर
खींचना है, दोनों पैरों को सिर के पीछे ले जाना है। यह क्रिया ऊंचाई को बढ़ाने में बहुत समर्थ है। इसको करते करते कब्जियत आपकी दूर होगी, मस्तिष्क आपका तेज होगा, स्मृति आपकी बढ़ेगी, शरीर और मन के तमाम विकार आपके दूर होंगे, पाचन संस्थान आपका स्वस्थ होगा। बच्चों के बाल असमय नहीं सफेद होंगे, नहीं झड़ेंगे। पद्मासन लगाकर शांत बैठ जाएं और फिर मन को श्वास पर केंद्रित करें। चक्र आसन। चक्र आसन यानी शरीर को चक्र के समान घुमाने का अभ्यास करना है। पीठ के बल आप लेट जाएं, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ, माथा जमीन में रखते हुए अब दोनों हाथ को सीधा करें आसमान की तरफ। नाभि, कंधे और कमर को आसमान की ओर खींचें। थोड़ा कंपन होता है, उस कंपन को स्वीकार करिए। आहिस्ता आहिस्ता चक्रासन आपसे बनने लगेगा। साथ ही रक्त का संचालन दिमाग की तरफ होगा, चेहरा कांतिमय होगा, चेहरे की झुर्रियां कम होंगी, मस्तिष्क आपका तरोताजा तेज होगा, स्मृति आपकी बढ़ेगी। सामान्यतः जिन बच्चों को माइनस चश्मा लगना शुरू हो जाता है, चश्मे के नंबर को खत्म करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। धीरे धीरे आपका चेहरा चमकदार होगा, कांतिमय होगा और आप संपूर्ण शारीरिक और मानसिक तनाव से बहुत दूर होंगे। आपकी चाल में परिवर्तन होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस क्रिया को कम से कम 5 बार करना चाहिए और प्रत्येक क्रिया में आपको 5 से लेकर 10 सेकंड रुकना ही चाहिए, तब जाके आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा शवासन इसके बाद जरूर करना चाहिए। शवासन करने से आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। पद्मासन लगाएं और धीरे से बैठ जाइए। चिन्ह मुद्रा, नेत्र बंद और मन को श्वास पर केंद्रित करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। पद्मासन लगाएं। ध्यान मुद्रा में बैठकर चौथी अंगुली से आप बाएं छिद्र को बंद करें, दाएं छिद्र खुला हुआ, और दाईं नाक से गहरी श्वास लेकर श्वास को रोकते हैं। अधिकतम श्वास को रोकने का प्रयास करिए। बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल दें। फिर बाईं नाक से आप गहरी श्वास लेते हैं और रोकते हैं। अधिकतम श्वास को रोकने का प्रयास करिए और दाईं नाक से श्वास को बाहर निकालते हैं। श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायाम। जब आप श्वास को लेकर रोकते हैं और छोड़ते हैं, तब आपके अंदर प्राण की ऊर्जा जागृत होती है
मस्तिष्क आपका तरोताजा होता है, स्मृति आपकी बढ़ती है। एग्जाम के समय बच्चों के अंदर एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन के प्रॉब्लम हो जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाता है। यदि बच्चे नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते करते उनकी बुद्धि का विकास होता है, मानसिक तनाव खत्म होते हैं, घबराहट खत्म होती है, बच्चे दौड़ते हैं, थकान नहीं होगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है, चश्मे का नंबर कम होता है। ये थे बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, उनको सेहतमंद बनाने के लिए, उनको स्वस्थ, संस्कारवान और चरित्रवान, बलशाली बनाने के लिए योग के अभ्यास।